गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर एक छोटा सा सिंपल सा बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 point चार्जेस Q, 2Q, 8Q are to be placed on a straight line 9 centimeter long as shown in diagram. Find value of x for which system of charges and minimum potential energy. भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 चार्जेस को हम दिखाए गए डायग्राम के अनुसार ऐसे रख दिए। तो बताएं एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो। सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। पहले तो ये देखें इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो देखें पोटेंशियल एनर्जी पी डॉट ई का अर्थ है पोटेंशियल एनर्जी। पी डॉट, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये कितना है बच्चों? तो ये जो वैल्यू है आपके पास U, ये क्या है? एक जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बना हुआ है उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी 8Q और 2Q के बीच में है। तो ये क्या है? K इंटू 8Q और 2Q का मल्टीप्लीकेशन 8Q इंटू 2Q, और इनके बीच का सेपरेशन है बच्चों 9 सेंटीमीटर। तो 9 रख दिया, प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी इसके और इसके बीच में है। तो K इंटू 8Q इंटू Q, और सेपरेशन है 9 माइनस एक्स, प्लस और एक पोटेंशियल एनर्जी इसके और इसके बीच में K Q इंटू 2Q अपॉन कितना है बच्चों? x। अच्छा, ये हमारे पास सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है, इसको मिनिमम बनाना है। इस एक्सप्रेशन में हम क्या देखते हैं? इस एक्सप्रेशन में देखते हैं बच्चों कि ये क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो u की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहां देख ले, हम इन एक्सप्रेशन u, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में इस टर्म को हमने एक नाम दिया y। तो हमने मान लिया कि इन एक्सप्रेशन u k इंटू 8qa स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस k इंटू 2qa स्क्वायर अपॉन x की वैल्यू को हमने मान लिया बच्चों क्या? y। ऐसा मान लिया जाए, ऐसे मान लिया। तो देयरफॉर हम यहां लिख सकते हैं, हियर यहां लिख सकते हैं u विल बी मिनिमम इफ u मिनिमम कब होगा? जब y भी क्या हो? मिनिमम। y विल बी मिनिमम। अब देखें, तो y को मिनिमम बनाना है। तो नाउ हमारे पास y क्या है? तो y जो एक्सप्रेशन है ये बच्चों दिया हुआ है, ये कितना है? तो y इक्वल टू 8k स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस ये है 2k स्क्वायर अपॉन x, है ना। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है? तो इसको लिखा जा सकता है 8k स्क्वायर इंटू 9 माइनस एक्स के पावर -1, प्लस इसको कैसे लिखा जा सकता है? 2k स्क्वायर इंटू एक्स के पावर -1। ये देखें आप, तो यहां देखें y will be minimum, y will be minimum। y मिनिमम कब होगा बच्चों? when, जब आपके पास क्या हो? dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो बच्चों? 0 हो, क्योंकि y जो है x का वेरिएबल के अनुसार वेरी कर रहा है। तो y मिनिमम कब होगा? जब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन में हम जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हम इसको एक्सप्रेशन को ऐसे डिफरेंशिएशन के लिए सजा सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ dx, है ना। अच्छा, अब हमने डिफरेंशिएट किया तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन, एक बार इसका डिफरेंशिएशन, अलग अलग डिफरेंशिएशन किया ना बच्चों। तो अलग अलग जब डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिला? एक मिला 8k स्क्वायर इंटू,
अब 9 माइनस एक्स के पावर n का -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा और माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका हो जाएगा -2k क्यू स्क्वायर और x के पावर -1 का हो जाएगा क्या, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस पहले ले लिया, ये हो गया बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन इसका कितना मिला, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए i इक्वल टू 0। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो इसमें से हमने क्या किया, 2k स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 2k स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, 8q स्क्वायर में से आया तो ऊपर बचा क्या, 4 अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा एक्सप्रेशन बचा बच्चों आपको 1 बाई एक्स स्क्वायर आई इक्वल टू 0। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में ये 0 नहीं हो सकता तो इसको 0 के बराबर पुट कर दिया, देयरफॉर 4 अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व किया तो ये मिला क्या, 4 अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेने पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लिया बच्चों क्या मिला, इसका स्क्वायर रूट दे दिया क्या, 2 अपॉन 9 माइनस एक्स। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट क्या दिया बच्चों, 1 बाई एक्स। इसको सॉल्व किया तो क्या दिया बच्चों, 2x इक्वल टू 9 माइनस एक्स। अच्छा, अब इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, 3x इक्वल टू 9x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर हम इन चार्जेस को ऐसे रखें कि 2q और q के बीच में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो और 8q और q के बीच में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो, तो इनके बीच में आने वाला जो इक्विलिब्रियम होगा वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण वो इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो चलिए बच्चों, अब इलेक्ट्रोस्टैट में इस टॉपिक पे और हम क्वेश्चन करते हैं।